जांच टीम है उन लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे जिसने दिया उसी ने परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को भेजा और हमने सीएमओ को ईमेल किया। जांच पूरी नहीं हुई है और जो वो व्यक्ति या वो गिरोह जो इसमें शामिल है वो पूरा का पूरा अभी नहीं पकड़ा गया है। लेकिन बड़ा नेता और बड़े अफसर के बगैर इतने बड़े पैमाने पे ये बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हो सकता है। अगर सरकार किसी को बचाने का प्रयास करेगी या किसी को बेवजह फंसाने का प्रयास करेगी तो फिर हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन कर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। हमारे साथ दिलीप हैं। कहाँ थे इतने दिन? जेल में चले गए थे क्या? नहीं, जेल हम क्यों जाएंगे? जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। हमने तो बीपीएससी पेपर लीक को उजागर किया और हमें तो पूछताछ के लिए ले जाया गया था उठा के। कहा जा रहा था अभी बीच में कि आप गायब थे तो आप जेल में। नहीं, हम गायब तो नहीं थे, हम घर गए हुए थे। अच्छा, अपने माँ बाप के पास गए थे? हाँ, घर गए हुए थे और घर भी इसलिए गए थे कि एग्जाम के दिन जब हम पटना आए थे पेपर लीक हुआ उसके बाद तो मेरा दवा छूट गया था घर ही। कान का मेरा इलाज चल रहा अभी भी, तो डॉक्टर से फिर दिखाना भी है। तो पुर्जा भी घर पे ही था और दवा भी घर पे ही था, तो इसलिए हमको घर जाना जरूरी था और आज हम पटना लौट आए। कौन लोग पकड़ाए? ये बीपीएससी वाला हल्ला हो गया था एक दिन की पकड़ा गए इतने लोग, पकड़ा गए इतने लोग, सरकार पीछे पड़ गई है बीपीएससी का जो मामला था। देखिए, अभी तक 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो आर्थिक अपराध इकाई का जो प्रेस विज्ञप्ति था उसके अनुसार 8 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं और उसमें से 2 लोगों से अभी भी पूछताछ जारी है। रिमांड पे उन लोगों को लिया गया और पूछताछ जारी है। लेकिन अभी तक जो मेन सरगना है वो नहीं पकड़ा गया है। वो नहीं पकड़ा गया है? वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, तो उसको पकड़ा जाना अनिवार्य है कि जो इसमें मेन लोग इन्वॉल्व है उसको पकड़ा जाना अनिवार्य है। क्या लग रहा है 8 लोग पकड़ा गए हैं आप कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है पकड़ा जाएंगे मेन आदमी? देखिए, अगर ईमानदारी से जांच होगी तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो हर चीज देख रहे हैं, तो कहाँ तक पहुँचा है ये बीपीएससी वाला मामला? देखिए, बीपीएससी वाला मामला अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच चुका है और जो जांच टीम है मुझे जैसा लगता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि इसमें असली जो मास्टरमाइंड है यानी कि असली जो गुनहगार है पता चल गया, सबको चल गया है। अब बस वो लोग सबूत इकट्ठा कर रहे होंगे कि पुख्ता सबूत आ जाए तब उसका नाम खुलासा करेंगे। लेकिन हमें जैसा लगता है कि उन लोगों को पता चल चुका होगा। आपको पता चला है कि नहीं? देखिए, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो जांच नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग जांच कर रहे हैं, जो जांच टीम है उन लोगों को पता चल गया होगा। मैं अनुमान लगा रहा हूं क्योंकि वो लोग जब जांच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर से पता कर लिए होंगे। किसको? ये भी कह रहे हैं कि जब तक पता नहीं चलेगा परीक्षा नहीं देंगे। बिल्कुल जायज है उनका कहना, क्योंकि अगर फिर परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होगा या नहीं भी पेपर बाहर आया, अंदर से सेटिंग होगा तो फिर तो बात वही की वही रह जाएगी, वही की वही रह जाएगी। तो इसीलिए जो भी इसका मास्टरमाइंड है, चाहे वो बड़ा कितना बड़ा से बड़ा नेता क्यों न हो या बड़ा से बड़ा अफसर क्यों न हो, वो पकड़ा जाना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप पे क्यों शक करने लगे थे जब आप गए थे अपने घर? तो सब आप पे शक करने लगे थे कि भाई दिलीप जेल गया है, दिलीप जेल गया है। ये एक और बात मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि मामला ये भी उठा था कि दिलीप को जिसने पेपर दिया वो जेल गया। आपको किसने पेपर दिया? देखिए, मुझे जिसने दिया उसी ने परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को भेजा और हमने सीएमओ को ईमेल किया, सारे मीडिया चैनल को दिया। तो अब तो देने वाले का क्या मकसद था कि मुझे क्यों दिया? मुझे तो देने का मतलब है कि कोई भी मुझे देगा तो मैं उजागर करूंगा। क्यों, आप इतने सत्यवादी हैं क्या? ये तो सबको पता है, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को पता है। इससे पहले भी दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में हमने उजागर किया था और जिसने मुझे भेजा उसको मैंने कहा भी कि मैं इसे सब जगह दे रहा हूँ और अभी तक मेरे पास व्हाट्सएप पे चैटिंग भी है। मैंने ये भी कहा था कि मैं सीएम को ईमेल करने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको जान का डर नहीं लगता है कि आप इतना चीज जो उजागर करते हैं कोई मार देगा आपको? अब देखिए, होने के लिए कुछ होगा नहीं होगा उतना हम लोग नहीं सोचते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो हमें कोई डर नहीं है और ईमानदारी और सच्चाई को बताएं, क्योंकि छात्र आपको सुनना पसंद करते हैं। लोगों को ये बताएं कि बीपीएससी का मामला कहां तक पहुंचा है और आगे आप क्या करने वाले हैं छात्रों के लिए। देखिए, अभी जो समाचार पत्रों से और विभिन्न जो चैनल पे चल रहा है, आर्थिक अपराध इकाई टीम का जो प्रेस विज्ञप्ति आता है उस सब के आधार पे हम लोग को इतना पता चला है कि जांच चल रही है, पूरे मतलब एक सघन जांच जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। बाकी अभी अंतिम रूप से जांच पूरी नहीं हुई है और जो वो व्यक्ति या वो गिरोह जो इसमें शामिल है वो पूरा का पूरा अभी नहीं पकड़ा गया है और जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे। छात्रों का क्या होगा, दिलीप का? देखिए, हम लोग जांच का अंतिम निर्णय देखना चाहते हैं कि अंतिम जो जांच का निष्कर्ष आ जाता है उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे करेंगे। अगर सभी लोग नहीं पकड़े जाएंगे, अगर बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी, अगर सरकार उसको बचाने का प्रयास करेगी तो फिर हम लोग पकड़ाते हैं तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि छोटी मछली? बड़ा मछली कौन है? सरकार।
देखिए, बड़ी मछली कहने का मतलब है कि बड़ा अफसर कोई होगा, बड़ा नेता होगा, कोई बड़ा नेता हो सकता है, वो मंत्री भी हो, लेकिन बड़ा नेता और बड़े अफसर के बगैर इतने बड़े पैमाने पे ये बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब तक वो बड़ा आदमी, वो बड़ा अफसर हो या बड़ा नेता हो, वो नहीं पकड़ा जाएगा तब तक। मतलब सीधी बात, आप आराम करने गए थे, जेल में नहीं थे? नहीं, जेल में हम नहीं थे, आराम करने भी नहीं गए थे। हाँ। हम घर पे भी गए थे तो कुछ काम से ही गए थे, और वो था इलाज चल रहा है मेरा कान का। ये तो है कि जो जेल में है वही आपको पेपर भेजा था। 8 लोग जो पकड़ाए हैं उसमें से कोई एक ऐसा आदमी है जो कोई एक है, सभी लोग तो मैं तो कोई जानता एक, देखिए कोई एक आदमी उसमें है जो आपको पेपर भेजा वो था। तो निश्चित है, जो मुझे भेजा तो उसमें तो जांच चलेगा ही। मैंने सीएमओ को ईमेल किया, मीडिया को दिया, मुझसे पूछताछ हुई। मतलब ये मानते हैं कि जो उसमें है उसमें से एक आदमी आपको दिया है पेपर? वो तो जग जाहिर है ना, वो तो आर्थिक अपराध इकाई टीम को ही पता है, हमसे पहले पता था आर्थिक अपराध टीम को, ऐसा थोड़े है। अगला स्टेप क्या होगा दिलीप? अगला स्टेप अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से क्या आता है, अंतिम निष्कर्ष जांच का, वो देखने के बाद ही हम लोग आगे कुछ भी सोचेंगे कि क्या क्या आंदोलन होगा या छात्र रोते रहेंगे, सड़क पर आएंगे, क्या होगा? अगर सरकार किसी को बचाने का प्रयास करेगी या किसी को बेवजह फंसाने का प्रयास करेगी तो फिर हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन चलिए करेंगे। देखिए, दिलीप पटना पहुंच गए हैं और सीधे कह रहे हैं कि जी हाँ, उन जो 8 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, 8 ही लोग अरेस्ट हुए हैं अभी तक, 8 लोग उसी में से एक शख्स है जो दिलीप को भी पेपर दिया था, और उसके बाद दिलीप जो है वो सीएम को सीधे मेल कर दिए। दिलीप का तो कोई गलती अभी तक नहीं आया है सामने, क्योंकि ये उजागर किए हैं और साफ कह रहे हैं कि सरकार अगर किसी को बचाने की कोशिश करेगी तो ये लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि छात्र तब तक परीक्षा नहीं देंगे जब तक वो जो बड़ा मछली है वो नहीं पकड़ा जाता। और एक और बात कह दी है कि छात्रों के लिए कुछ भी कर देंगे, हमेशा के लिए, हमेशा यही बोलते हैं। नहीं, हम तो छात्रों के लिए जहां तक हमसे होगा संभव उससे कुछ ज्यादा ही हम करते हैं, और ये बताने की बात नहीं, ये बिहार के स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं और साबित में 15 दिन। जो भी लोग सोच रहे थे कि दिलीप जेल में है, दिलीप जेल में नहीं है, दिलीप आ चुके हैं पटना, और क्या करने वाले हैं वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। जो जांच टीम है उन लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे जिसने दिया उसी ने परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को भेजा, और हमने सीएमओ को ईमेल किया। जांच पूरी नहीं हुई है, और जो वो व्यक्ति या वो गिरोह जो इसमें शामिल है वो पूरा का पूरा अभी नहीं पकड़ा गया है। लेकिन बड़ा नेता और बड़े अफसर के बगैर इतने बड़े पैमाने पे ये बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हो सकता है। अगर सरकार किसी को बचाने का प्रयास करेगी या किसी को बेवजह फंसाने का प्रयास करेगी तो फिर हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे।